हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट यूपी पेट एग्ज़ाम के सभी प्रश्नों के आंसर की को देखेंगे। यह बिल्कुल ही आपके जेन्युइन आंसर होंगे, क्योंकि इसीलिए वीडियो लेट से आ रहा है, ताकि जिस भी प्रश्न का आंसर बताया जाए वह बिल्कुल 100% सही हो। तो आप सभी लोग अपने आंसर को मिला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसका सही जवाब है विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था, ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि डैश बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो आर्टिकल आपका 352। ठीक है, ऑप्शन में 352 नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ, सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट अकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? तो किसने जारी किया था? नीति आयोग ने किया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आपका रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया था, ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा है कि भारत का संविधान पहली बार 1928 में डैश किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत का संविधान पहली बार 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रेक्षित किया गया था? चंद्रयान 3 की बात हो रही है, तो राइट आंसर होगा 2023। चंद्रयान 3 जो है 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक आपका DI है। ठीक है, इसका भी मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ, है ना। इसका सलूशन मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग DI को देख सकते हैं, जिसमें उत्पादकों का अंकित मूल्य दिया था। ठीक है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। तो 7वें इस प्रश्न का आंसर होगा 250 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 250, ताकि आप मिला लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ इनका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, डाइनिंग टेबल पूछा था कि डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत, तो इसका राइट आंसर 8500 होगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट DI का जो क्वेश्चन था 9वां, जिसमें यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दिया था 3:4, उसका आंसर क्या आ जाएगा? तो 800 आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DI का ही, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, जिसमें रेशियो 4:5 दिया था। ठीक है, उसका आंसर क्या आ जाएगा? तो 6400 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपका DI, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका 2% होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका GK का है कि कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से है, जो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कांगटो जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक चोटी है। अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर की, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? सही जवाब होगा ऋग्वेद इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रश्न वह जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है? राइट आंसर इसका होगा क्या? तो तारांकित होगा। तारांकित प्रश्न वह प्रश्न जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, यानी सही जवाब क्या होगा? तारांकित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर की, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न बताना है, चांदी, सोना, लोहा, पारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पारा। देखिए, चारों धातुएं हैं, लेकिन चांदी, सोना, लोहा ये क्या है? ठोस है। पारा क्या होता है? आपका लिक्विड होता है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना 20 अप्रैल 1843 में हुई थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अप्रैल 1843। फिर से आपका 17 से 21 तक क्या है? डीआई है, देख लीजिए। ठीक है, डीआई आपका वो है जिसमें फाइनेंस विभाग की बात की जा रही थी, ठीक है ना। द कंपनीज हैव टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। दूसरे नंबर आपका डीआई आ गया जिसमें 17 से 21 तक है क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें जो पहला प्रश्न था आपका, क्या था पहला प्रश्न? सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच आपको अंतर बताना था, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा? 1680 होगा। बिल्कुल ये टफ क्वेश्चन था, आप लोग इसका ऑप्शन मिला लीजिएगा, 1680 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत। तो इसका आंसर होगा 43%। कितना होगा? ऑप्शन सी होगा 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात होगा। तो इसका होगा आंसर 6:1 होगा, ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या हमें बतानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? आपका 470 होगा, ऑप्शन डी इसका भी होगा। सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या होगा? 470। सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका 21 नंबर का? तो इसका होगा 1500, ठीक है। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा लेकिन अमर से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा पूछा था। तो इसमें डाटा क्या था? अपर्याप्त था। इसका मतलब हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है ना। डाटा क्या था? डाटा की कमी थी। तो राइट आंसर हमारा होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा डैश के अंतर्गत आती है। तो किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 48(1) के अंतर्गत, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 24 नंबर है आपका कि महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो सही जवाब होगा पावापुरी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। पावापुरी में महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। एक आपका देखिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? जिम्मी कार्टर, ठीक है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का 100 साल की आयु में निधन हुआ है। तो पूछा गया था इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 29 दिसंबर सन 2024 को हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइंस का क्वेश्चन है। यदि +4 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो परिणामी शक्ति क्या होगा? सही जवाब होगा -6 डायोप्टर, -6D होगा 26 का आंसर। अब देखिए यहाँ से एक गद्यांश दिया गया है, हिंदी का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। 27 से 31 तक एक गद्यांश बड़ा सा दिया गया है, ठीक है। और इसी पर आधारित आपके क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी पर प्रसन्न होकर के भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में आता है? तो सही जवाब इस प्रश्न का होगा दुख और आनंद दोनों की। आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार में करुणा का उल्टा क्या हो सकता है? ठीक है, करुणा का उल्टा क्या हो सकता है हमें ये बताना है। तो करुणा का उल्टा क्या होगा? क्रोध हो जाएगा, यानी सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी होगा, क्रोध। 29 नंबर है कि आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई अशुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की डैश उत्तेजना करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? भलाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, भलाई, है ना। आनंद की श्रेणी में यानी कि भलाई हो जाएगा। ऑप्शन आपके क्या किए गए हैं? रिसफल किए गए हैं, यानी जरूरी नहीं है कि हर किसी का जो ऑप्शन होगा वो सेम ही हो जाएगा, है ना। भलाई किसी के पेपर में ऑप्शन ए में था तो कहीं पे सी में था, है ना। तो आप लोग आंसर को ध्यान दीजिएगा, भलाई आंसर होगा। नेक्स्ट है कि करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी होगा, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। 31 नंबर है कि किसकी प्राप्ति के लिए
पात्र में दुख के अतिरिक्त और किस विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है? तो करुणा का, यानी 31 का होगा ऑप्शन ए करुणा। आपका 32 से 36 तक भी एक गद्यांश दिया गया है ना, तो गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको भी हम लोग कर लेते हैं कि क्या इनके आंसर होंगे। ओके, तो पहला था कि लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। ठीक है, 33 नंबर क्या है कि मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली डैश मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो इसका सही जवाब होगा बंदरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मनुष्य ने अपनी आजादी के जितने भी नामांकन किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में किसका बंधन अवश्य देखा गया है, रखा है? तो 100 का, यानी सही होगा डी ऑप्शन, यहाँ पे 100 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्या है कि लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं? तो राइट आंसर होगा अंग्रेजों की अनुरावर्ती करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका, यानी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर है आपका कि कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, कालिदास ने क्या कहा था। 37 नंबर क्या है कि आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका गुस्से में देखना होता है आंखें दिखाना का मुहावरा। 38 नंबर है कि चैत तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या है, बताना है। तो चैत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? चैत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, 39 है कि आदान का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदान का विलोम शब्द आपका प्रदान होगा, ऑप्शन ए। और 40 है कि समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता में है, जिसमें वे के महत्व के बारे में बताते हैं। तो समय के महत्व के बारे में बताते हैं, ऑप्शन सी होगा। 41 नंबर क्या है कि जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या बोलते हैं? उस विशेषण को क्या कहते हैं? तो परिणामवाचक बोलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। माफी चाहते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जीके का क्वेश्चन है, तो ये किया गया था दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरूजी ने की थी। ठीक है, आपका एक मैथ का सवाल है, पूछा गया था कौन सा बड़ा है, रूट 45 या रूट 49-1? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रूट 45 इनमें से सबसे बड़ा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। डिटेल में मैं इसको कैसे होगा कराऊंगा। ठीक है, अभी आप लोग ऑप्शन मैच कर लीजिए। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण यानी अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 80 वर्ष की आयु में। ओके, 45 है एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा भी करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो गरीबी कहा जाता है। गरीबी सबसे क्या है, बुरी क्या है, चीज है, यानी राइट आंसर होगा 45 का, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं ना। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन डी होगा। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का कि यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? आप सभी को पता है कि नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 1 जनवरी को जो आपका दिन होता है उसके जो लास्ट, उसी साल का जो लास्ट दिन 31 दिसंबर होता है उस सेम डे होता है। यानी 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। आंसर मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन ए यानी सोमवार। 48 में पूछा गया था कि किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की थी? तो सही जवाब होगा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर होगा कांस्य युग से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग से थी? कांस्य युग से संबंधित थी। रीजनिंग का अगला क्वेश्चन आपका पूछा है कि 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से आयुष की रैंक क्या होगी, हमें बताना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली क्या करते हैं, नीचे से रैंक पूछा है ना तो कुछ नहीं होता है, 45 माइनस 15 करिए और +1 कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको माइनस करेंगे तो 30 और 30 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 31, यानी आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन ए होगा 31।
अब देखिए आपका क्या पूछा है, फिल इन द ब्लैंक। हाँ, इंग्लिश का क्वेश्चन आपका आ गया है। पूछा है कि व्हाट डैश फॉर ब्रेकफास्ट, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कि व्हाट डू यू यूजुअली हैव, यानी सी हो जाएगा, व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, यानी सी ऑप्शन होगा सही इसका जवाब, व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। इंग्लिश का 5 सवाल है जिसमें पहला सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 52, इंग्लिश का ही है। अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ शिप फॉर अ एयरक्राफ्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, तो इसको बोलते हैं क्रू, बोलते हैं CREW। जो व्यक्ति जो ग्रुप ऑफ पर्सन, जो लोग होते हैं शिप जहाज पर या एयरक्राफ्ट हवाई जहाज में काम करते हैं ना, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनको क्रू बोला जाता है, CREW। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन, यानी कि रामा गार्डन इन द बी में ये आपका दिया गया था और इसको करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करना था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रामा, बी हो जाएगा, रामा मे बी इन द गार्डन। ठीक है, इसको जब आप अरेंज करेंगे करेक्ट रूप में तो होगा रामा मे बी इन द गार्डन, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आपका एक पैसेज दिया है 54 से लेकर के 55 क्वेश्चंस के लिए, इसको रीड करना था इंग्लिश का और आपको इसका जवाब देना था इससे रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। 54 नंबर का क्या होगा, पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट, तो इसका आंसर होगा बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। ठीक है। 55 नंबर का क्या होगा, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज, तो इसका हो जाएगा टू हाईलाइट द इंपोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन डी होगा। ओके। आपका नेक्स्ट 56 नंबर क्या था कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना, तो यह इंडोनेशिया बना, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ओके। 57 आपका क्या है कि आदि पुराण किस तीर्थकर की संत चरित संग्रह है, तो सही जवाब होगा आदिनाथ की। आदि पुराण जो है यह आदिनाथ की संत चरित क्या है, संग्रह है। 58 आपका है कि निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है, तो अपवर्तनांक कहा जाता है, ऑप्शन ए। 59 का क्या है, आपका रीजनिंग का सवाल है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी मां मेरे पिता की इकलौती बेटी है, पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो सही जवाब होगा बेटा, ऑप्शन सी होगा बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है, तो वित्तीय संस्था कार्य करता है, ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि पुणे में आयोजित जो है पूछा गया था कि पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, तो यह था उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना था, यानी ऑप्शन डी होगा। 62 क्या था कि लीबिया की राजधानी क्या है पूछा है, तो इसका जवाब होगा त्रिपोली, यानी कि ऑप्शन ए होगा लीबिया की राजधानी। पुनः आपका डीआई का क्वेश्चन है जो आपका क्या दिया गया था, निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या। ठीक है, आपके 5 महीनों में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या दिया गया है, उसमें विल्स कुर्सी है और ऑफिस कुर्सी, उनका रेशियो दिया गया है। तो कुछ तीसरा डीआई ये है, इसके भी आपके आंसर को हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, पहला है कि फरवरी में निर्मित आपका विल कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित विल कुर्सियों की संख्या के बीच का जो अंतर होगा क्या होगा, 450 होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में 20% कुर्सियां जो हैं वो नहीं बिकी। ठीक है, तो और इसका राइट आंसर 64 का क्या होगा, 780 आपका आंसर आएगा। आप लोग पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, 780 इसका आंसर आएगा। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। डिटेल में मैं सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा, फिलहाल में हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या और फरवरी में अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच का अंतर का प्रतिशत पूछा है, तो इसका 65 नंबर का होगा, 50% आंसर आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मई में निर्मित विल कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित कुर्सियों की संख्या का अनुपात, तो इसका आंसर होगा 5:3 आएगा। 66 नंबर का क्या आ जाएगा, 5:3 सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन इसका डीआई का क्या है, यदि जून में निर्मित विल कुर्सियों की जो संख्या है मार्च में निर्मित, तो इसका क्या आ जाएगा, आपका 550 होगा, ऑप्शन डी आएगा, 550 इसका राइट आंसर आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किया गया, यानी ऑप्शन ए सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेल कितने वर्ष में एक बार आयोजित होता है? तो 4 वर्ष में, आप सबको पता होगा 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। पुनः 70 नंबर एक आपका मैथ का क्वेश्चन है, यदि 2994 डिवाइडेड बाई 14.5 बराबर 172 है तो पूछा था कि 29.94 भाग्य 1.45 बराबर क्या होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 17.2 आएगा। ऑप्शन ए इसका जवाब सही होगा। ठीक है। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1893 में किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। आपका 72 नंबर क्या है कि भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का क्या नाम था? तो सिंधु जल संधि था। 72 नंबर का ऑप्शन ए होगा। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा कांच और सिरेमिक। एसिड को कांच और सिरेमिक बर्तनों में संग्रहित किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? कि वे देश जहां पर वास्तविक जो आय होती है वो कम होती है। ऑप्शन सी होगा, वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होती है, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो तरुण दास को किया गया था। करंट का क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, तरुण दास को सम्मानित किया गया था। पुनः आपका डीआई है 76 से 80 तक, है ना, जिसमें आपका 5 फसलें दिया था, राई, सरसों, जई, गन्ना। इनके भी हम लोग आंसर को देख लेते हैं। पूछा था कि किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई थी? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, तेजा ने। ठीक है। इसी में था कि सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात, तो ये इसका जवाब होगा 397:284 होगा। ओके। सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के बीच औसत जो अंतर ज्ञात करें, तो इसका आंसर होगा 192 होगा, 192 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसल ज्ञात करें, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? तेजा द्वारा पूछा है ना, तो तेजा द्वारा उत्पादित 574 होगा। ऑप्शन सी होगा, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें कितनी हो जाएंगी? 574। रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका 97% आएगा, यानी ऑप्शन ए होगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में अनुशीलन समिति का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है कि जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 से कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था? जैविक विविधता जो संशोधन है इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2024 में। करंट का भी क्वेश्चन था। 83 नंबर क्या था मैथ का? यदि एक्स वाई सह अभाज्य हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा? यानी एक्स और वाई दो को प्राइम है तो उनका एलसीएम क्या होता है? उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो राइट आंसर होगा एक्स वाई हो जाएगा, यानी 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन था कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब इसका होगा 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। ऑप्शन डी होगा। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका गोवा। गोवा राज्य का है देखनी पारंपरिक नृत्य। 87 है कि डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि होती है? तो चरण 2 में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि होती है। ऑप्शन डी। 88 है कि हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 हो जाएगा 88 का। 89 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो सही जवाब इसका होगा अनुच्छेद 53 हो जाएगा। 90 नंबर है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सबको पता होगा नाइल नदी। देखिए ध्यान दीजिए, नील नदी बोलते हैं ना, सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन इंग्लिश में इसको लिखते हैं NILE। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का ट्रांसलेट करके नाइल लिखा है, तो कंफ्यूज होकर के कई लोग अमेजन भी लगा दिए होंगे, है ना। तो इंग्लिश वर्जन जिसने देखा होगा समझ गया होगा कि विश्व की सबसे लंबी यानी नील नदी, यहाँ पे नाइल लिखा है, कोई बात नहीं, हमारा राइट आंसर नील होगा यानी नाइल।
91 है आपका मैथ का सवाल है कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या का सम पूछा था। तो इजी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का 9 हो गया, 9 एक 10 0 आ गया, 9 एक 10 ओ 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे अंतर पूछा था ना, तो हम लोग डिफरेंस लेंगे ना, गलती हो रहा है, यहाँ पे अंतर पूछा था यानी कि के बीच का अंतर बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 989 होगा, ऑप्शन डी होगा 91 का। ठीक है, मैं डिटेल में बताऊंगा मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं ना उनको डिटेल में। अभी आप लोग ऑप्शन को मैच कर लीजिए। विषय स्तंभ कहाँ पर है, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 93 क्या है कि निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है, तो यह आपका अवसादी चट्टानें हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा 93 का। 94 आपका क्या पूछा गया था कि 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अच्छे लॉन्च किए गए थे। तो यह लॉन्च किया गया था किसके द्वारा निर्मित था, तो यह आपका गोया शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, यानी ऑप्शन बी होगा इसका। आपका है 95 की गुड़हल के पौधे का फूल क्या होता है, तो उभय लिंगी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा उभय लिंगी। 96 था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, तो जिनेवा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊंट अपने डैश में वसा जमा करता है, तो किस में जमा करता है, हम्प में जमा करता है, जो उसका ऊपर का कुबर निकला होता है उसी में ऊंट जो है उसको हम्प बोलते हैं, वसा जमा करता है, ऑप्शन बी होगा। 98 है कि आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस्फोर्ड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो यह किया गया था इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन ए होगा 98 नंबर का। 99 की बात कर लेते हैं, तो पूछा है मैथ का है 2/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा, तो ये 40% होगा। ये तो सिंपल था, 2/5 का प्रतिशत रूप पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 40% आ जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, और 100 नंबर क्या है, पूछा है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग मैच कर लीजिए क्योंकि ये सभी प्रश्नों के आंसर जो है बिल्कुल 100% क्या है, करेक्ट आपके आंसर हैं, है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।